दोस्तों 30 जुलाई को बिहार के हाई प्रोफाइल सीट पर बांकीपुर में त्रिकोणीय महामुकाबला उपचुनाव होने वाला है। इस उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशी हैं और इस 25 प्रत्याशियों के बीच तीन ऐसा चेहरा जो लगातार अपने वादे इरादे और दावे से चुनाव जीतने का पूर्ण दावा कर रहे हैं। बता दें कि तीन महामुकाबला चेहरा जो है बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज है। बीच में आपको पूरी खबर बताने से पहले बता दें, आप बता दीजिएगा जो बिहार में बीजेपी की लहर के बीच क्या जनसुराज आगे निकलेगा, क्या आरजेडी आगे निकलेगा, या फिर जनसुराज और बीजेपी के लड़ाई के बीच आरजेडी आगे निकल जाएगा, या फिर बीजेपी और आरजेडी के लड़ाई के बीच जनसुराज आगे निकल जाएगा। हालांकि कुछ दिन पहले यह भी चर्चा चला था कि बिहार में चुनाव है और आरजेडी के जो तेजस्वी यादव हैं वो कहीं और टूर पर निकल चुके हैं, लेकिन रेखा गुप्ता ने अपने प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर, खबर पूरा जानने से पहले मेरा परिचय है। मेरा नाम है शक्ति ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं एटीएम न्यूज मिथिला। बता दें कि मैं मधुबनी से हूं और एटीएम न्यूज मिथिला का संचालन मधुबनी से होता है। और आपको पता है जो मधुबनी के भी कई सारे कार्यकर्ता यानी कि बीजेपी का कार्यकर्ता वहां पर चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। आप जानते हैं कि पूरे बिहार का जो चुनाव का माहौल था वो पूरे बिहार के चुनाव का माहौल एकजुट में बंद करके बांकीपुर के चुनाव को रंग में लाने का काम किया है। अब देखना यह है जो पूरे देश की नजर बांकीपुर के चुनाव पे है। बांकीपुर में उपचुनाव कल 30 जुलाई को होना है, जो 7 बजे सुबह से लेकर के 5 बजे शाम तक वोटिंग का समय है, उसके बीच में चुनाव होना है। इससे पहले मैं पूरी जानकारी में बता दूं जो कुल 25 प्रत्याशी हैं। आरजेडी से रेखा गुप्ता, बीजेपी से नीरज कुमार सिन्हा और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर पहले चुनाव नहीं लड़े थे। इससे पहले जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था उन्होंने सभी सीट पर अपना प्रत्याशी दिए, खुद चुनाव नहीं लड़े। इस बार वो बांकीपुर से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। प्रशांत किशोर का 3 साल का मेहनत पूरे बिहार को दिखा। प्रशांत किशोर के लिए पूरे बिहार एक तरह से कहें जो कुछ लोगों ने कहा जो प्रशांत किशोर बिहार में केजरीवाल बनकर के रह जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा जो प्रशांत किशोर खूब जोरों शोरों से मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत पे हम वोटिंग किए हैं। कुछ लोगों ने कहा जो बिहार में तो बीजेपी की लहर है, कहां प्रशांत किशोर का चलने वाला है। और कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा जो भाई बीजेपी और प्रशांत किशोर दोनों में से कोई नहीं चाहिए, मुझे आरजेडी ही चाहिए। अब देखना यह है जो बिहार के बांकीपुर में कुल 3,79,616 मतदाता में कितने मतदाता किनको वोटिंग करते हैं। टोटल मतदान केंद्र 422 मतदान केंद्र हैं। एक ईवीएम पर कुल 16 प्रत्याशी का नाम रहना है, जिसको लेकर के एक मतदान केंद्र पर 2 ईवीएम लगाया जाएगा। ईवीएम पर भी कई सारे सवाल खड़े हैं जो आपको भी पता है। खैर, उस पर अभी कोई चर्चा नहीं, हम सिर्फ चुनाव की चर्चा करेंगे। बता दें कि 6 से लेकर के 13 तारीख तक नामांकन जो चला था उसमें तेज प्रताप का पार्टी जनशक्ति जनता दल का वीना मानवी का नामांकन रद्द किया गया था। उतना ही नहीं, वीना मानवी के साथ साथ कई प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया था। अभी त्रिकोणीय चुनाव में कुल 25 प्रत्याशी हैं। अब देखना यह है जो किन की उंगली किन पर दबती है, कौन अपना बटन किन के ऊपर दबाते हैं। इस बीच में अगर हम बात करें चुनाव प्रचार का तो कोई कसर नहीं छोड़ा गया है। अब आपका क्या कहना है विचार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हालांकि पूरी चुनाव का जो है सो 3 अगस्त को मतगणना होने वाला है। 3 अगस्त को मतगणना के बाद वहां पर चुनाव का परिणाम आने वाला है, उसमें पता चल ही जाएगा। विशेष लोगों की सबकी नजर इस बार यह भी कहना है कि जनसुराज को जीतना चाहिए, क्योंकि एक तो प्रत्याशी चाहिए जो सदन में जनसुराज को लेकर के वहां पे फाइट करे, जनसुराज की बातों को वहां रखे और प्रूफ करे जो क्या वाकई में जनसुराज बिहार में केजरीवाल जैसे ही बन के रह जाएगा या फिर उससे ऊपर उठ करके काम करेगा। सचमुच बिहार के लिए सोचता है क्या? क्या प्रशांत किशोर सचमुच बिहार में युवाओं की पलायन की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, रोजगार की बात करता है? इन तमाम सवालों के बीच यह चुनाव चलेगा। आप भी अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तत्काल के लिए धन्यवाद। जय हिंद।